और गाइस वेलकम बैक। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि पाइथन की बेसिक्स हैं क्या और किस तरह से आप कोडिंग करेंगे पाइथन में। व्हाट आर द बेसिक सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, उन्हें समझेंगे। और बहुत सारे मजे मजे के टॉपिक्स। और इससे पहले हम ये कवर कर चुके हैं दैट हाउ यू हैव टू स्टार्ट विद वीएस कोड। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, जुपिटर नोटबुक कैसे बनेगी, आप उसे वर्किंग कैसे बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो हमारे आज की जो पाइथन के टॉपिक्स रहेंगे उनमें जो सारे फहरिस्त है, फॉर एग्जांपल हम ये समझेंगे कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे ना, व्हाट डज इट मीन बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है, देन सिमेंटिक्स का मतलब क्या है भाई। ओके, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, देन हम सीखेंगे, ओ सॉरी, हम सीखेंगे क्या कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स का क्या मतलब होता है और उन्हें कहाँ यूज किया जाता है। देन गाइस हम सीख सकते हैं कि केस सेंसिटिविटी किसको बोला जाता है, केस सेंसिटिविटी किसको बोला जाता है। वी कैन ऑल्सो गो एंड लर्न फॉर इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है। और हम सीख सकते हैं कि लाइन कॉन्टिन्यूएशन का क्या मतलब होवे है। देन हम क्या सीख सकते हैं गाइस, लाइन कंटिन्यूएशन के बाद हम क्या सीख सकते हैं मजीद, जैसे कि नहीं वो नहीं, आप लोगों के ज़हन में फौरन मीम आ जाती है यार। अच्छा जी, लाइन कंटिन्यूएशन की बात कर लेंगे और इंडेंटेशन हो गया। चलो अभी इतना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखा जाएगा। तो गाइस ये है हमारे आज के टॉपिक्स जो हमें अभी कवर करने हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स का लफ्जी लुगवी इस्तिलाही माना क्या है। सो गाइस सिंटैक्स का मतलब है ऐसे अल्फाज या अल्फाज को इस तरह से लिखना जिनको कंप्यूटर समझ सके। ओके, अब हर एक लैंग्वेज का अपना एक फॉर्मेट होता है ना। आप इंग्लिश में सेंटेंस किसी और तरीके से बनाते हैं, आप उर्दू में सेंटेंस किसी और तरीके से बनाते हैं। आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं बेसिकली, और पाइथन का सिंटैक्स का मतलब ये है कि पाइथन में कोड लिखा कैसे जाएगा, आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, आपको कहाँ पे एट द रेट यूज करना है, आपको कहाँ पे कुछ यूज नहीं करना, हैशटैग कहाँ पे आएगा, स्पेस कहाँ पे आएगी, अंडरस्कोर कहाँ पे आएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, बेसिक रूल्स कि आप कोड कैसे लिखेंगे पाइथन के फॉर्मेट में। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं फिर सिंटैक्स का मतलब ये हो कि आप इंग्लिश कैसे लिखेंगे। हाँ, ऑब्वियसली इंग्लिश का सिंटैक्स, उर्दू का सिंटैक्स, पंजाबी का सिंटैक्स, तो यूं ही पाइथन का सिंटैक्स, दैट हाउ टू राइट कोड इन पाइथन। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वे में कुछ लेटर्स यूज करने होंगे, वर्ड्स यूज करना होंगे, है ना, कीवर्ड्स वगैरह यूज करना होंगे, सिंबल्स यूज करना होंगे। तो वर्ड्स या लेटर्स या सिंबल्स का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल सही वे में, जो कि कोड कहला सके, जिसको अगर हम रन करें तो मशीन कोई टास्क परफॉर्म कर सके, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सही कोड। और उस लिखने के तरीकों को बोला जाएगा सिंटेक्स। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है, सिमेंटिक्स का मतलब क्या है भाई। सिमेंटिक्स का मतलब है कि आपने जो कोड लिखा है वो क्या करेगा। जैसे मैंने अभी लिखा था प्रिंट हसीब इज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मुझे पता था कि वो सिर्फ लाइन लिख के आ जाएगी कि हसीब एक डेटा साइंटिस्ट है। जैसे मैंने 1+1 लिखा तो मुझे पता है कि उसका आंसर निकल के आएगा कि दैट इज 2। वहां पे सम का ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, राइट। आपको आपके इल्म में, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना कि ये कोड क्या कर सकता है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। ओके, अब लास्ट सेशन में तो हमने बकायदा इसकी इतनी बड़ी डेफिनेशंस बना बना के दी थी आपको, लेकिन अभी चूंकि ये 2 महीने का सेशन है तो हमें सारा करना है, इसलिए अभी ये सब कुछ नहीं होगा। बट यस, सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है भाई, दैट व्हाट द कोड इज सपोज टू डू, राइट। एंड सिंटैक्स मीन हाउ हाउ टू राइट द कोड, वी कैन से व्हाट द कोड इज सपोज्ड to do, and then this is how to write the code, how to write the code mean कि आप कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सिंपल। ओके, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स समझ में आ गया। अब आपने एक चीज तब से नहीं पूछी,
हसीब आप बार बार डबल हैशेस क्यों यूज कर रहे हैं? ये डबल हैश क्यों यूज कर रहे हैं? सो गाइस, डबल हैश को यूज करने का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है सर, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। अब एक चीज का नाम है कोड, एक का नाम है कमेंट। बात समझिएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि प्रिंट, प्रिंट क्या करना है? प्रिंट हसीब इज डूइंग कोडिंग। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। मीनवाइल मैं यहां पे लिखता हूं हैश, डबल हैशटैग के बाद, डबल हैशटैग के बाद मैं क्या लिखता हूं यहां पे? दैट हसीब इज राइटिंग, ओके, राइटिंग अ सिंगल लाइन कमेंट। अब गाइस समझिएगा जरा, मैं इसे रन कर रहा हूं, लेकिन ये लाइन क्यों नहीं लिख के आई भाई? क्या क्या वजह क्या है? अब कुछ चीजें होती हैं जिनको आप नोट्स के लिए हमेशा अपने जेब में रखते हैं, कि जब कम्युनिकेट करते हैं, कुछ जगहों पे आप कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं कि भाई अब ये करो। मीन वाइल आप साथ साथ नोट्स बना रहे होते कि अब मैंने कंप्यूटर को ये कमांड दी, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कमांड। वो क्या है? वो एक नोट है, एक कमेंट है। तो अगर आप पाइथन में कमेंट्स करना चाहते हैं, फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स यू कैन यूज सिंगल हैशेस और डबल हैशेस, और वी कैन से हैशटैग्स। जहां पे आप हैशटैग यूज करेंगे, दैट थिंग विल बिकम, क्या बन जाएगी भाई? वो एक सिंगल लाइन या कोई कमेंट बन जाएगी, सिंपल, दैट्स इट। तो ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। नाउ व्हाट इज इनमें मल्टी लाइन कमेंट? ओके, अब मेरे पास कोड सेल खत्म हो गए, अब क्या करें? तो मुझे यहाँ पे नए कोड सेल चाहिए ना, तो या तो मैं यहाँ इस पे क्लिक करूं, और या फिर escape A। ओके, व्हाट इज द शॉर्ट की? दैट इज नथिंग बट escape A। escape A। ओके, अगर आप लोग escape A प्रेस करेंगे, मतलब escape के साथ A, तो जितनी बार प्रेस करेंगे उतने सेल्स जनरेट होते चले जाएंगे। सो आई, इफ आई प्रेस सी, यहाँ पे कितने ज्यादा एक बार में जनरेट हो गए ना। तो ये शॉर्ट की है। सो हसीब इज डूइंग कोडिंग, डन। अब जरा मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं कि ये कहां पे आएंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। तो भाई मल्टी लाइन कमेंट्स आते हैं पाइथन की फाइल्स में। अभी हम कहां पर हैं? अभी हम हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, या आई पाइथन नोटबुक के अंदर। अगर आप लोग पाइथन की फाइल में जाते हैं, तो क्या होगा वहां पे? कोड के अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज करते हैं, जहां पे आप इतनी इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहां फर्क समझिएगा। यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल फंक्शनैलिटी अवेलेबल है मार्कडाउन की, जहां पे आप बहुत सारा कंटेंट अगर आपके पास आ गया है ना, जो आप लिखना चाहते हैं, तो आप मार्कडाउन में लिख ले। यू डोंट हैव टू राइट दैट थिंग इन योर कोड चंक। लेकिन जब आप पाइथन की फाइल में चले गए, लेट मी टेक यू इनटू द पाइथन फाइल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले गाइस? पाइथन बेसिक्स के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई पाइथन 1.2 डैश बेसिक पाइथन। नो, इसको चेंज करते हैं, इसको बनाते हैं, चलो हम बेसिक पाइथन ना, टेस्ट, नो, टेस्ट, टेस्ट डॉट पी वाई। अभी जो अगेन मैंने लिखा है ना डॉट पी वाई इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन विच इंडिकेट्स दैट दिस पर्टिकुलर फाइल बिलोंग्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये जुपिटर नोटबुक नहीं है, बिकॉज इट्स अ पी वाई फाइल। तो अगर आप 1.2 डैश टेस्ट डॉट पी वाई की तरफ जा रहे हैं, मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्रिएट हो जाएगी सी। यहां आपके पास वो मार्कडाउन वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। यू कैन नॉट राइट कंटेंट इन दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ लिखना चाहते हैं, कंटेंट लिखना चाहते हैं बकायदा, तो फिर आपको यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का फॉर्मेट यूज करना होगा। कैसे? अगर आप क्या उसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, अगर आप 3 इन्वर्टेड कॉमास ले आए, शिफ्ट के साथ आएंगे ना ऐसे, एक बार आ गए, फिर लो जी, 3 बार प्रेस करना है, और आपके पास ये सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। आप इसे मैन्युअली करना चाहें तो मैन्युअली भी कर लें, लेकिन आप इसको शिफ्ट के साथ 3 बार जब प्रेस करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक मल्टी लाइन कमेंट। कैसे? आप इसके सेंटर में आकर एंटर प्रेस कर दें,
लो, अब यहाँ पे जो भी लिखोगे ना सेंटर में, जैसे मैं यहाँ पे फिर चले जाता हूँ, हसीब हैज टॉट स्टूडेंट्स के, कॉमा देके मैं नीचे आ रहा हूँ, सी, हसीब हैज टॉट स्टूडेंट and he has also learned from them. He has a total of okay thousands students in his class. क्या बात है यार, इंटेलीकोड चल रहा है ना। लो जी, अब ये क्या है, ये मल्टीपल लाइंस पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, एंड फॉर दीज मल्टी लाइन कमेंट्स यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके गाइस, डन। मल्टी लाइन कमेंट्स पे समझ में आ गए, सेव कर लो इसे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स किस लिए? फॉर, okay, for Python files. That's it. और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया केस सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिविटी? केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिविटी। सो गाइस, व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिविटी? अगर आप लोगों को मैं एक चीज करके दिखाऊं, सी, एक एक यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट, उस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों को ये चीज करके दिखाऊं कि नेम इज इक्वल टू हसीब, ओके, माय नेम इज हसीब, ओके, यहाँ पे अब अगर आप कोडिंग करते हैं ना, तो हम यूं लिखते होते हैं, से नेम इज इक्वल टू हसीब। नाउ दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल। इसको हम समझेंगे कैसे बनाना है, कि क्या इसका तरीका होता है ना। मीन वाइल मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू हसीब। अब बात समझिएगा, यहां पर आपको एक चीज का फर्क नजर आ रहा होगा कि ओवरऑल वैसे अगर मीनिंग में देखा जाए, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी नेम हसीब, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। यहाँ पे भी नेम हसीब, ठीक है, समझ आ रही है, ओके। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है सर। हाँ, एक फर्क है कि यहाँ पे आपने स्मॉल एन यूज कर लिया, यहाँ पे आपने कैपिटल एन यूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ बस, चलो, ताकि आपको ये नहीं लगे ये तो सेम आ गया, हसीब एंड रजा। ओके, अब मैं इसे बोलता हूँ, इसको रन कर लेते हैं पहले। अब यहाँ बैकएंड पे ना पाइथन की मेमोरी में स्टोर हो चुका कि भाई यहाँ पे नाम है हसीब रजा। ओके, एंड अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होगा कि भाई जब मैंने पहले नेम हसीब लिखा और बाद में नेम रजा लिखा, तो पहला नेम अपडेट क्यों नहीं हो गया? ऐसी कुछ साइंस क्या चल रही है बैक पे भाई? क्या चीजें जो दोनों को डिफरेंट रख लिया, हालांकि दोनों का मतलब सेम है। तो दैट इज वन केस लेटर, दोनों का डिफरेंट रख रहा है, और वो स्मॉल एन और कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी एक लेटर की मिस्टेक भी की, तो कॉन्सेप्ट जाएंगे, लोकल वेरिएबल्स या फिर और भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी, और आप कोड को कभी समझ नहीं पाएंगे। सो मेक श्योर गाइस कि जब भी आप चीजें कर रहे हो, तो आप केस सेंसिटिविटी का अच्छा खासा ख्याल रखें। डन। तो केस सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पाइथन एंड सम अदर लैंग्वेजेस एज वेल, तो ये सभी के सभी क्या है? ये केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। देन कम्स इंडेंटेशन। ओके गाइस, इंडेंटेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय इंडेंटेशन? आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सुना होगा, कि जब आप कोई एक नई लाइन लिख रहे हैं जी, तो साथ में एक पुल है, सुना है ना कभी आप लोगों ने? सिमिलरली पाइथन में जो कोड है, कोड की सारी हायरार्की, कोड का सारा स्ट्रक्चर इंडेंटेशन की बेस पे मैनेज किया जाता है। और ये इंडेंटेशन कितनी होनी चाहिए ना, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर ना, तो आपको तभी पता होता है, लेकिन पाइथन में कितनी होनी चाहिए? पाइथन में इंडेंटेशन का जो साइज है, वो 4 स्पेसेस के बराबर होता है। ओके, सो कितनी स्पेसेस? 4 स्पेसेस, मतलब 4 बार अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस 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 स्पेस, तो इंडेंटेशन कंसीडर की जाएगी, इंडेंट कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली आप इसको वन टैब भी बोल सकते हैं, 4 स्पेसेस और वन टैब। एक बार टैब प्रेस कर दें या 4 बार स्पेस प्रेस कर दें,
उसका क्या मतलब होगा कि आप लोग इंडेंट जी। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं एक सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा जो कि अभी आपने आगे पढ़नी भी है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँ, सो कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं। इफ फॉर एग्जाम्पल, if age is greater than 21, okay, 21, then what I can do, print you are an adult, okay, done. Similarly अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ if age oh, 23 for example, then I will write if age is less than 25, what will I write, print, okay, so you are you are अब मैंने यहाँ पे मेरी एज बताई 23 साल। फॉर एग्जाम्पल, और इसे मैंने रन किया या तो मुझे क्या मिल रहा है, एरर। अब ये एरर की वजह क्या है, मैंने कोड की हायरार्की को मेंटेन नहीं किया। और कैसे आनी थी वो हायरार्की, अगर मैं यहाँ पे इतना इंडेंट देता जितना यहाँ पे था, और ये कितना है, देखें आपको 4 डॉट नजर आ रहे होंगे, दैट मीन 4 स्पेसेस, स्पेस 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 स्पेस, ऐसा, या फिर एक टैब के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार टैब प्रेस कर दूं, सी, और दोबारा रन करूं, नाउ आई एम गोइंग टू गेट माई आउटपुट दैट यू आर अंडर एज। ओके गाइस, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत मैटर करेगी, और बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ अभी सीख रहे हैं उन लोगों ने ज्यादातर मिस्टेक्स यहीं पे की होती है ना। तो आप लोग इस चीज को अश्योर करें कि आप लोग इंडेंटेशन को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज कोड की सारी हायरार्की इसी के ऊपर बेस करती है। तो हमने इंडेंटेशन को भी समझ लिया, एंड देन कम्स लाइन कंटिन्यूएशन। अब अगर हम लाइन कंटिन्यूएशन की बात कर लें, अच्छा एक और हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। अगर हम एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा वो भी देख लेंगे। तो अभी बात आ गई भाई लाइन कंटिन्यूएशन पे। लाइन कंटिन्यूएशन तो ये कैसे की जाती है, अगर यार मैं यहाँ पे लिखूं कि sum, or we can say total, is equal to 1 plus 2 plus 67 plus 21 plus, oh sorry, plus 50 plus 41। ओके, अब मैं ऐसी ना कोई चीज लिखते चले जा रहा हूं और वो चीज बढ़ती चली जा रही है, अब मेरे लिए वो बन रही है प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ना, इसके साइज को छोटा ही रखो, है ना। बेशक नंबर ऐड करते चले जाओ, एक बार में हजारों नंबर ऐड कर लो, लेकिन लाइन लंबी मत खींचो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ आई कैन मेंटेन दिस कंटिन्यूएशन। तो अगर मैं यहाँ पे गाइस एक काम कर दूं कि प्लस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस लिखा है ना मैंने, तो मैं यहाँ पे एक बैक स्पेस दे दूं, बैक स्लैश, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं बाकी के नंबर लाइक 34 प्लस 50। और देन अगर मैं प्रिंट करूं टोटल को, प्रिंट टोटल, तो मुझे क्या रिटर्न करे, 266, और आप ऐड कीजिएगा ये इन सब का सम होगा। तो अगर आप लोग किसी जगह पे बैकस्लैश यूज कर लेते हैं इस तरह कोड की लाइन में, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूएशन कंसिडर किया जाएगा कि इससे अगली लाइन भी क्या है, वो इसी कोड का पार्ट है, इस चीज का पार्ट है। ओके गाइस, आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा। और लास्ट एक जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। सो यू कैन ऑल्सो गिव मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे असाइन करना चाहूँ दैट x इज इक्वल टू 3, और फिर मैं सेमी कॉलन दे दूं, और अगर फिर लिखूं y इज इक्वल टू 21, फिर मैं एक सेमी कॉलन दे दूं और बोलूं z इज इक्वल टू 45। तो आप देखेंगे मैंने एक ही लाइन में 3 डिफरेंट चीजें असाइन
कर दी हैं और अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जी सी, तो देखेंगे कि मैंने एक ही लाइन में 3 डिफरेंट चीज़ों को क्या कर दिया था? गाइस क्या किया था मैंने एक लाइन में भला? एक लाइन में 3 स्टेटमेंट्स दे दी। तो क्या हम ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन में दे सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? लेट्स ट्राई दिस। तो हम यहाँ पे देते हैं कॉलन एंड आई विल राइट प्रिंट वाई एंड देन आई विल राइट प्रिंट जी और सी। अभी भी हमारे पास क्या आ रही है? तीनों की तीनों आउटपुट्स हमें नज़र आ रही हैं। सो एक्स, वाई और ज़ी हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेमीकोलन का इस्तेमाल है, ये क्या कर सकता है? एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने में हमारी मदद करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क गाइस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एटलीस्ट पाइथन में आपको जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी समझा दूँ। और अभी जब हम आगे मूव करेंगे, हमें समझना है कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये कैसे हो रही हैं बैकएंड पे ना। वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कंट्रोल फ्लो कैसे करना है, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या चीज़ें हैं और फाइल हैंडलिंग कैसे होगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, ऊप कैसे काम करेगा। ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में अब चलेंगे। आज के लिए 3 रिकॉर्डिंग काफ़ी है गाइस, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के भाषण में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें और लर्निंग करें।